वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। आज के इस वीडियो में अ, बच्चों के लिए ये बताने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है और प्रीपोजिशन किसको कहते हैं और उसका कुछ एग्जांपल्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बता दें। बहुत सिंपल है ना। इस प्रीपोजिशन का डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम का समय है, जैसे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी डेफिनेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन में ग्रामर के सब्जेक्ट में डेफिनेशन पूछा जाता है जिसमें प्रीपोजिशन रहता है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, याद 2-3 बार पढ़ लेने पर याद हो जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। इस प्रीपोजिशन को बहुत ही सिंपल ढंग से यहाँ पर हम डेफिनेशन बता रहे हैं। जैसे ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है ना, या मतलब और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स that group of words that shows मतलब दिखाया जाता है या बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि द रिलेशनशिप between a noun or a pronoun। फिर से इसको हम एक बार दोहरा देते हैं। जैसे बताते हैं उसको ध्यान से सुनना है और इसको बार बार 2-3 बार, क्या मतलब कि 5 बार अगर पढ़ लोगे एकदम ध्यान से तो याद हो जाएगा। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रीपोजिशन वर्ड या वर्ड के समूह को, वर्ड का समूह है। दैट शोज, जो बतलाता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप मतलब कि संबंधित किसका, कि नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को ये बतलाता है ना। रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन यही बोले हम, फिट कर देगा। रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड और भी कोई दूसरा वर्ड हो, नाउन और प्रोनाउन के अलावा और भी कोई अगर दूसरा वर्ड है, अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस, ये हो गया। बहुत सिंपल ये डेफिनेशन है ना। ये इतना सिंपल है कि इसको अगर 2-4 बार 5 बार अगर पढ़ लिया जाए तो याद हो जाएगा। और ये जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी होने वाला है बच्चों का, तो उसमें इस डेफिनेशन को है ना अच्छी तरह से पढ़ करके और इसको याद कर लो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। एक डेफिनेशन लिख दीजिए 5 नंबर का और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, 5 नंबर इसमें मिल जाता है। तो एक बार फिर से सुन लो कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows
द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या कोई दूसरा वर्ड है उसके रिलेशन को ये बतलाता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल को हम लोग शॉर्ट में ईजी भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल को शॉर्ट में ईजी भी लिखते हैं, ईजी लिखने से भी एग्जाम्पल शो करता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, टू, इनटू, फॉर, फ्रॉम, ये सभी प्रीपोजिशन है। एंड एसेक्ट्रा हो गया। इसके बाद और भी है ना, जो प्रीपोजिशन के रिलेशन को ये बताता है कि सेंटेंस का जो पोजीशन है वह क्या है। बस प्रीपोजिशन को हम पोजीशन वर्ड भी कहते हैं। इस प्रीपोजिशन जो लिखा हुआ है इसे हम लोग पोजीशन वर्ड, छोटे बच्चों के लिए जो है ना वो प्रीपोजिशन नहीं लिख करके पोजीशन वर्ड भी लिखा रहता है बुक में। पोजीशन वर्ड यानी कि इस वर्ड का पोजीशन क्या है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। चलो आज के वीडियो में इतना ही है ना, इसको अच्छी तरह से याद कर लो है ना, कि ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए।